जो भी है सैनिटाइजेशन की व्यवस्था थोड़ी और अच्छी हो जाएगी। सैनिटाइजेशन के लिए बात नहीं होगा। और आज तो टेम्परेचर स्कैन हो रहा है 2 दिन नहीं, रोज नहीं हो रहा, आज हो रहा है। आज तो आगे आ जाओ भैया, कुर्सी का आगे। नहीं थोड़े मुद्दे जो बच्चे कहते हैं वो ही है ना। वंदन कौशिक, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, सहारनपुर महानगर। किस मामले में आप आए हैं जानकारी? आज यहाँ डिवीजन डिग्री कॉलेज में विभिन्न शैक्षिक समस्याओं को लेकर के हमने प्राचार्य महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें सबसे पहली समस्या है स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो समाज कल्याण विभाग को आगे प्रेषित नहीं हो रहा था, इसके संबंध में हमने ज्ञापन दिया है। दूसरा विषय टेम्परेचर स्कैनिंग और सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सुचारू करने के लिए कॉलेज में छात्रों को सैनिटाइजेशन की व्यवस्था उचित नहीं हो रही थी, इसके लिए हमने ज्ञापन दिया है। तीसरा विषय पीने के पानी की व्यवस्था बहुत खराब कॉलेज में इस समय है, गंदा पानी आ रहा है पीने का। उन टैंकरों की जो पानी के टैंकर है उनमें सफाई की और उनमें दवाई डलवाने के लिए हमने प्राचार्य जी से कहा है। और चौथा विषय है शौचालय इतने भी डिग्री कॉलेज में है, सब बहुत ही गंदे, बहुत ही उनमें सफाई साफ सफाई की व्यवस्था कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमने प्राचार्य महोदय जी से कहा है। और यदि जल्दी सारी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन के लिए। क्या आश्वासन दिया आपको प्राचार्य जी ने? प्राचार्य जी ने कहा है कि जल्द से जल्द इन सभी समस्याओं का समाधान होगा। हाजी मोहम्मद यूनुस, MLA मुस्तफाबाद, दिल्ली। जी आज क्या कहा? आज जो है आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत से लेकर विधानसभा तक के इलेक्शन लड़ने का जो ऐलान हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, उसको देखकर, उस ऐलान के बाद जिस तरह से यहाँ काम चल रहा है और यहाँ की जनता में जिस तरह से एक खुशी की लहर है, दूसरी पार्टियों से खासकर बसपा और कांग्रेस और बीजेपी से लोग आम आदमी पार्टी में बड़ी तादाद में शामिल हो रहे हैं। तो आज जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी थी उसमें से हमारे भाई आरिफ साहब जो यूथ में कांग्रेस में प्रदेश में थे, लेकिन अभी आम आदमी पार्टी में, और भी यहाँ काफ़ी लोग आम आदमी पार्टी में दूसरी पार्टियों से बसपा वगैरह से शामिल हुए हैं। इनकी ज्वाइनिंग का प्रोग्राम था। और जो यहाँ जिला पंचायत पीछे लड़े हुए उनमें जीते हुए कैंडिडेट और कुछ जो सेकंड नंबर के थे उन लोगों ने भी पार्टी ज्वाइनिंग करी और वो लोग आगे आम आदमी पार्टी से जिला पंचायत का इलेक्शन लड़ेंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से दिल्ली की जनता ने बदलाव करके दिखाया, इसी तरह से उत्तर प्रदेश की जनता भी बदलाव चाहती है और बदलाव करके रहेगी। और यहाँ भी जिस तरह से दिल्ली में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य का जो मॉडल अरविंद केजरीवाल का जो मॉडल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने पेश किया, उत्तर प्रदेश में भी आम आदमी पार्टी इसी तरह से सत्ता में आने के बाद उस मॉडल को लागू करेगी और उत्तर प्रदेश की जनता उस मॉडल को लाना चाहती है। क्योंकि जो अभी तक जो भी पार्टी यहाँ सत्ता में रही उन सबको उत्तर प्रदेश की जनता भुगत चुकी है कि किस तरह से झूठ बोल के सत्ता में आने के बाद और जनता को भूल जाते हैं। और भ्रष्टाचार ये सब कुछ जो कुछ आपके सामने है, युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, तो इन सब चीज़ों से मुक्ति पाने के लिए आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपना परचम लहराएगी। ये SDM को कह दीजिए, SDM उससे भी बोलूँगा, कल इसको दिखवा देंगे। सर मेरा नाम फरज खानम है, मैं देवबंद से बिलोंग करती हूँ। आज आप यहाँ किस लिए आए हैं? सर मुझे पुलिस वालों ने बोला था कि आप ऑर्डर लेके आ जाइए DM साहब के। मैं यहाँ से ऑर्डर लेने के लिए आई थी कि आपके जो मेरे हस्बैंड की संपत्ति है वो मेरे ही राइट्स बैठता है, मेरी बच्ची का राइट्स बैठता है उस पर, और उसको मेरे ससुराल वालों ने कब्जा रखा है। कहाँ का पूरा मामला है? ये देवबंद का मामला है।
अच्छा, तो क्या कहते हैं ससुराल वाले? सर वो लोग देने के लिए एग्री नहीं है। वो लोग कह रहे हैं कि वो चला गया, वो मर गया, वो चला गया, तुम्हारा भी सब कुछ चला गया। मैं ये चाहती हूँ बस जो मेरे हस्बैंड की संपत्ति है, जो उसकी खुद की अर्निंग की है, कमाई हुई, जो उसके खुद के नाम है, जिसके कागजात इन्होंने चुराए हुए हैं, वो मेरी बच्ची को और मुझे मिल जाए। आपके बच्चे जिसका हम पर हक है। एक बच्ची है मेरे पास। आप जो यहाँ आए हो, आपको क्या आश्वासन मिला इनसे? सर इन लोगों ने बोला है कि मंगल दिवस में वहाँ पे मिलेंगे कल। ठीक है। जी फराज जी, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है लव जिहाद को लेकर, क्या पूरा मामला है बताएं। दरअसल ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, मैंने जमीयत उलमा हिंद का आज स्टेटमेंट आया है मौलाना अरशद मदनी जी का। उन्होंने कहा है कि जो लव जिहाद में युवक पकड़े जाएंगे या जो परिवार संलिप्त होंगे, उनकी मुकदमों की पैरवी जमीयत उलमा हिंद करेगा। तो मैंने इस पर जो है अपना कड़ी आपत्ति मुझे जतानी है, और ये इनको कहना है कि आप आतंकवादियों के पैरवी करते हो, आप जो है लव जिहादियों की पैरवी करते हो। अगर आप वजूद में हैं और आपका एक इतना असर है, तो आप मुसलमानों को सही रास्ते पे आने की ताकीद क्यों नहीं करते? आप उनको ये क्यों नहीं कहते? इस तरह का स्टेटमेंट आपका क्यों नहीं आया कि हाँ सरकार ने जो है वो अध्यादेश लाई है और इस बात की ज़रूरत महसूस हो रही है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं वजूद में तो है, तो इस चीज़ को रुकना चाहिए। मुसलमानों को जो है वो इस तरह से हिंदू लड़कियों को या दूसरे और मज़हब की लड़कियों को बरगला करके उनका धर्म परिवर्तन नहीं कराना चाहिए। इस तरह का स्टेटमेंट इनका कभी नहीं आता। उल्टे ये आया है कि हम जो है इस तरह के लड़कों के मुकदमों की पैरवी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि वो मुसलमानों को गुमराह करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं कि आप इस तरह से करो, हम आपकी बैक पर हैं, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कब तक ये मुसलमान को चारा बनाते रहेंगे, वोट बैंक पॉलिटिक्स को बढ़ावा देते रहेंगे और मुसलमानों को जो है कैश करके अपनी राजनीति को गर्म करते रहेंगे, बाहर के मुल्कों से चंदा लेते रहेंगे, इस समुदाय को या मुस्लिम लोगों को इस देश की मुख्य धारा में आने से रोकते रहेंगे। इन सब चीज़ों का अंत कब होगा? अगर इन्हें पैरवी करनी थी और ये मुस्लिम समुदाय के इतने हितैषी थे, तो इन्हें 3 तलाक के मुद्दे को लेकर के इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं को बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, उनका विरोध नहीं करना चाहिए था। इन्होंने शाहबानो के टाइम से लेकर आज जब सायरा बानो या सोमोटो रिट पिटीशन जो हम लोगों ने फाइल हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने जब ये लड़ाई लड़ी 3 तलाक की, तो इन्होंने ज़बरदस्त विरोध किया, जगह जगह हम लोगों पर हमले करवाए। तो क्या इन्हें तब ये ज़रूरत महसूस नहीं हुई थी कि मुस्लिम समुदाय को एक कंप्लीट फैमिली एक्ट की इस देश में कितनी ज़रूरत है? आज जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनका हर एक का फैमिली एक्ट है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का नहीं है। तो कब तक ये मुसलमान के सर पे राजनीति करेंगे? सरकार द्वारा लाया गया बिल क्या सही काम हो रहा है? नहीं, देखिए उस बिल में बहुत सारी कमी है। सबसे पहला तो जो FIR लिखाने का राइट जो है वो पीड़िता के अलावा और बाकी लोगों को भी दिया गया है। तो जिस तरह से उसमें सेक्शन 10 में एक पाबंदी लगाई है कि जो संस्थाएं इस तरह का काम करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होगा, फाइन उन पर इम्पोज किया जाएगा। इसी तरह से FIR लिखाने का राइट भी केवल पीड़िता को होना चाहिए। ये मेरा इंडिविजुअल राइट है, मैं किसी के साथ भी शादी कर सकती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ आएगी जब मुझे कोई झूठ बता करके ये मेरा धर्म परिवर्तन कराने पे मुझे फोर्स करेगा। तो हमें उस चीज़ को रोकना था, ना कि अगर कोई लड़की ये डिसीजन लेती है कि मुझे फला आदमी के साथ शादी करनी है, तो उसको कोई नहीं रोकने वाला होता। ये संविधान में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो राइट्स दिए हैं, ये उनका वायलेशन है कि हमने FIR लिखाने का राइट जो है वो किसी और को दे दिया। तो इस तरह का ऑर्डिनेंस में जो कमी है वो दूर होनी चाहिए। जमीयत को भी इसी बात के लिए आवाज़ उठानी चाहिए थी, ना कि इस बात के लिए कि आप जो है काम करो और धर्म परिवर्तन कराओ ज़बरदस्ती आइडेंटिटी छुपा करके, और आपके केसेस लड़ने के लिए तो हम खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि जमीयत की भूमिका कुछ अलग होनी चाहिए ऐसे मामले में? बिल्कुल। अगर ये अपने आप को कौम का सरपरस्त कहते हैं, और ये देखिए कि दारुल उलूम है, जमीयत उलमा हिंद है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। वही मेंबर्स इन तीनों संस्थाओं में लगभग वही सारे मेंबर्स हैं। तो ये सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरे संसार में इनका वर्चस्व है। ये तमाम मुल्कों से ग्रांट लेकर के आते हैं, हिंदुस्तान में मुसलमान की दुर्दशा बताते हैं। तो इनकी जो भूमिका है वो ये होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान गरीब नहीं है, हिंदुस्तान का मुसलमान अशिक्षित ना रहे,
उसको रोजगार मिले। तो ये भूमिका अदा करने की बजाय ये भूमिकाएं अदा करते हैं कि नहीं, आप तो इस देश के खिलाफ लड़ जाओ, आप आतंकवाद के लिए तैयार हो जाओ, जिहाद के नाम पर तैयार हो जाओ, ग़ज़वाए हिंद के लिए तैयार हो जाओ, शहादत का मर्तबा मिलेगा, जन्नत मिलेगी, ज़िंदगी मौत के बाद है। तो ये इस तरह की जो बकवासबाजी करते हैं और इस तरह का मिसगाइड एक मुसलमान को करते हैं ये सब बोल करके, तो इन्हें वो वाली भूमिका से अलग हटना चाहिए, बल्कि इसके अपोजिट काम करना चाहिए जो वाकई में इस्लाम कहता है जिन शिक्षाओं के लिए, उन शिक्षाओं पर फोकस करना चाहिए। लव जिहाद पे आपने पहले बात की थी, अब क्या स्थिति है आज के दौर में, क्या लग रहा है आपको, कितने मामले होंगे? देखिए, लव जिहाद को मैं लगातार 2014 से तो बाकायदा मैंने ये मुद्दा उठाया हुआ है। 2014 में मैंने जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी किया था, धरना दिया था, और उस वक्त जो हमारे होम मिनिस्टर थे राजनाथ सिंह, उन्होंने ये कहा था लव जिहाद जैसी कोई भी चीज़ वजूद में नहीं है। आज लव जिहाद वजूद में भी आ गई। आज भाजपा सरकारों को इस पर ऑर्डिनेंस लाने की ज़रूरत महसूस होने लगी। बाकायदा वो कानून को, जो इसकी एक तरीका होता है, प्रोसेस होता है, उसमें नहीं ला रहे, ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। यानी इसका मतलब लव जिहाद है और इस पर इमीडिएट एक्शन लिया जाना ज़रूरी है। तो इस पर जो है वो ज़बरदस्ती जो धर्मांतरण कराया जाता है उसको रोकने का आज सरकार ने भी तस्लीम किया इस बात को। तो हम लोग भी यही कहते हैं कि जो आइडेंटिटी छुपा करके जो धर्मांतरण कराया जाता है उसकी इजाज़त न इस्लाम देता न हमारा कानून देता, तो ये ख़त्म तो होना चाहिए। मेन वाले बांध ऊपर नीचे क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अभिषेक अरोड़ा, प्रखंड मंत्री बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद। आज ये रोडवेज बस अड्डा स्टेशन पर ये मंदिर के बिल्कुल साथ नगर निगम द्वारा जो भी ये यहाँ पर दीवार के बिल्कुल बैक साइड में एक शौचालय बनाया हुआ है, और वो दीवार बिल्कुल मिलती जुलती है उससे, और पूरा हिंदू समाज में इससे रोष भी फैल रहा है कि मंदिर के जिस स्थान पर ही यहाँ पर शौचालय बनाया गया है। और हमने पहले भी बहुत बार इनके लिए यहाँ पर इनको हमने सूचना दी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आज बजरंग दल खुद अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर इकट्ठे हो रखे हैं हम, और अब जो है इसका अगर ना इन्होंने ये करा, ना इसको तुड़वाया, तो हम खुद ही इसको 2 दिन का समय देते हुए हम खुद ही इसको आकर इसका जो भी इलाज होगा हम खुद करेंगे बस।